नमस्कार दोस्तों, राम राम। आज आप बात करला वर्णमाला क्रमांक। वर्णमाला क्रमांक में पहली मैं दो वीडियो डाली जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। उनका अंदर आप सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांक नंबर विपरीत निकालबो और रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट के मायने बाया बाया या दाया दाया दे देवे तो माइनस करवा के लिए आप बोले जाओ। अब आज बात करला रूल नंबर सेकंड की। देखो एक बार दोबारा देख लें दोनों ने। यदि प्रश्न के मायने बाया बाया या दाया दाया समान रूप से दे दे तो माइनस कर लो जाए। यदि बाया दाया या दाया बाया असमान रूप से दे दे तो प्लस करना जाए। असमान रूप से दे दे तो क्या करना जाए प्लस, और समान रूप से दे दे तो क्या करना जाए माइनस। आगे बात करना समान माइनस असमान प्लस। फटाफट ये चीज को स्क्रीनशॉट ले लो, उनके बाद में आगे बात करना। रूल नंबर फर्स्ट देखो, पूरी की पूरी वर्णमाला ये दोनों रूल पर ही टिकेड़ी है। रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड, पूरी की पूरी वर्णमाला ही दोनों रूल जिन्हें याद से वर्णमाला को एक भी क्वेश्चन गलत कौन जाओ लो। वर्णमाला ये दोनों ही चीजें देख और आप कंसल्ट कर सका जा और अपना रीजनिंग के मायने जो टाइमिंग है उन्हें बचा सका जा। ये वजह से थोड़ा सो आप ये चीज ने समझ चलना तो जल्दी ही हल हो जाओ लो। ठीक है, आगे देखो सबसे पहले आप ये रूल ने लिख लिया, रूल नंबर सेकंड ने। उनके बाद में आप का एग्जांपल हल कर ला और उनके बाद में आगे की बात कर ला। कॉपी में टॉपिक लगला रूल नंबर सेकंड। यदि बाईं ओर से किसी भी अक्षर के, यदि बाईं ओर से किसी भी अक्षर के बाईं ओर तथा बाईं ओर से किसी भी अक्षर के दाईं ओर तथा दाईं ओर से किसी भी अक्षर के बाईं ओर असमान रूप से पूछे तो दोनों अक्षरों के क्रमांकों को जोड़ देते हैं। दोनों अक्षरों के क्रमांकों को जोड़ देते हैं और उसी क्रमांक का अक्षर हमारा उत्तर होता है। जिस जोड़ने के बाद में जो क्रमांक नंबर आते हैं उसी क्रमांक का अक्षर हमारा उत्तर होता है। रूल नंबर सेकंड, यदि बाईं ओर से किसी भी अक्षर के दाईं ओर, बाईं ओर से किसी भी अक्षर के दाईं ओर तथा दाईं ओर से किसी भी अक्षर के बाईं ओर असमान रूप से पूछे तो दोनों अक्षरों के क्रमांकों को जोड़ देते हैं और जो क्रमांक प्राप्त होता है, जो योगफल प्राप्त होता है, उसी क्रमांक का अक्षर हमारा उत्तर होता है। फटाफट इसको उतार लो। ठीक है, यदि बाईं ओर से किसी भी अक्षर के दाईं ओर तथा दाईं ओर से किसी भी अक्षर के बाईं ओर असमान रूप से पूछे तो दोनों अक्षरों के क्रमांकों को जोड़ देते हैं और आगे बात करते हैं। अपनी आंखों में एक सपना बसा लो और उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा लो। अपनी आंखों में एक सपना बसा लो और उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा लो। जब तक अपना जो सपना पूरा नहीं होता है
तब तक अपने को बहुत भरपूर तरीके से मेहनत करनी है, और मेहनत ही सब कुछ होती है। आप किसी भी सेक्टर में जाओगे मेहनत जरूरी होगी, ठीक है, तभी वो आपका जो मेहनत है वो कवर हो पाएगी। आगे बात करते हैं इसी रूल नंबर 2 में, अगर प्रश्न की शुरुआत दाईं ओर या दाईं ओर इसकी जगह ये कर लो, यदि प्रश्न की शुरुआत जेड की ओर से हो, जेड की ओर से हो तो प्राप्त अक्षर का विपरीत अक्षर, अगर प्रश्न की शुरुआत जेड की ओर से हो तो प्राप्त अक्षर का विपरीत अक्षर हमारा उत्तर होता है। देखो, अगर प्रश्न की शुरुआत जेड की ओर से हो तो प्राप्त अक्षर का विपरीत अक्षर हमारा उत्तर होता है। जेड की ओर से अगर काउंटिंग करवा रहे हैं, जेड दाईं साइड हो या बाईं साइड, दोनों में ही अगर आपके क्वेश्चन में सबसे पहले अगर आप जेड की तरफ से काउंटिंग कर रहे हो, जेड की तरफ से अगर काउंटिंग कर रहे हो तो प्राप्त अक्षर का विपरीत अक्षर ही हमारा उत्तर होता है। इसको भी लिख लेना नोट लगा के। आगे ठीक है, अगर प्रश्न की शुरुआत जेड की ओर से हो तो प्राप्त अक्षर का विपरीत अक्षर हमारा उत्तर होता है। ठीक है, ये बात जरूर याद रखना है अपने को। देखो आगे, अब बात करते हैं रूल नंबर 2 के एग्जाम्पलों की। रूल नंबर 2 के जो एग्जाम्पल हल करेंगे, एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा बोर्ड पे और एक एग्जाम्पल आप खुद हल करोगे। ठीक है, आगे देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? देखो, सबसे पहले इसमें एक बात देखते हैं अपन, भाई इसमें रूल नंबर 1 लगेगा या रूल नंबर 2 लगेगा। अब देखो, ये बायां दे रखा है और इधर दायां दे रखा है, इसका मतलब असमान है, और असमान में रूल नंबर 2 लगता है। रूल नंबर 2 में क्या है, यदि असमान हो तो क्या करना है? जोड़ना है। यदि अपने को असमान दिया हुआ है तो क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, बायां दायां या दायां बायां दे दे तो क्या करना है? जोड़ना है, और बायां बायां या दायां दायां दे दे तो क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा अपने बायां दायां, तो ये क्या है? प्लस हो गया। अब प्लस हो गया कितना? इधर तो 18 दे रखा है और इधर कितना दे रखा है? 5, और 5 दे रखा है तो 18 और 5 23, और 23 पे क्या आएगा? W। 23 पे क्या आएगा? W। तो अपना आंसर क्या होगा? W आंसर होगा। ठीक है, अब देखो, ये क्वेश्चन यहाँ होता है, भाई सर यहाँ पे जोड़ रहे क्यों है? यहाँ पे जोड़ रहे क्यों है? यहाँ पे माइनस भी तो कर ही सकते हैं, इस वजह से इस चीज को भी क्लियर करते हुए चलेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अंग्रेजी वर्णमाला को यहाँ पे ऐड करते हैं और उसके बाद में देखते हैं इसमें माइनस या प्लस क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को क्लियर करते हैं। देखो, सबसे पहले ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। अब देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर आपने 26 अक्षर दे रहा है और एक अंदर क्या है? बाईं ओर से 18वां अक्षर। अब देखो, बाईं साइड राइट हैंड दाईं साइड और लेफ्ट हैंड बाईं साइड, तो ये दाईं साइड हो गई और ये दाईं साइड हो गई। ठीक है, तो बाईं ओर से 18वां अक्षर, तो यहां से काउंट करेंगे अपन। यहां से अगर 18 काउंट करेंगे तो सीधा सीधा 18 पे क्या आएगा? R आएगा। ठीक है, अब 18 पर R आओ लो, ई का दाईं साइड। अब देखो, ई का दाईं साइड तो ई साइड ही चलना अपन,
ई का दाई साइड उस साइड ही चलना कतरो 5 1 2 3 4 5 तो आपनो आंसर कहीं आवलो W तो ई में +5 कर ला तो टोटल होला 23 और 23 पर कहीं आवलो W तो ई वजह से आपनो आंसर कहीं होलो W होलो ठीक है। तो बाईं ओर से दाईं ओर या दाईं ओर से बाईं ओर दे दे तो क्या करना है आपको प्लस करना है ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान रखना है। अब एक एग्जांपल आप हल करो खुद। तेरह प्लस 9 बाईं ओर से 13वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है तो बाईं ओर से 13वां अक्षर बाईं ओर से 13वां अक्षर दे रखा है और दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा दे रखा है? 13 और 9 22 और 22 पे क्या आता है? 22 पे आता है V ठीक है। तो बाईं साइड से 13 अक्षर अगर अपन काउंट करते हैं तो M आता है मेरा 13। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक नंबर आपको याद होने चाहिए। यदि आपके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक नंबर अगर आपको याद नहीं है तो आपका टाइमिंग ज्यादा लगेगा ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रमांक नंबर आप रट लेना, मैंने फर्स्ट वीडियो में डाला है वर्णमाला क्रमांक नंबर फर्स्ट जो दे रखा है वीडियो में, उसको आप जरूर देखें और उसमें मैंने सरल तरीके से ट्रिकी तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला क्रमांक नंबर याद कराने की कोशिश की है ठीक है। इससे आगे देखते हैं 13 के दाईं साइड कितना 9 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा V। तो 22 पे क्या आता है V। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक नंबर जरूर रट लेना ठीक है। ये हो गए अपने एग्जाम्पल नंबर सेकंड जिसको आपने खुद ने हल किया होगा। और उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 3। दाईं ओर से चौदहवें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? दाईं ओर से 14वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है। अब देखो बात है, रूल नंबर सेकंड लगा लो क्योंकि दाईं ओर से बाईं ओर दे रखी होती है। समान हो तो माइनस करता, असमान हो तो कहीं करना प्लस करना, दोनों ने जोड़ देना ठीक है। तो दाईं ओर से दाईं ओर बाईं ओर ठीक है। तो क्या करेंगे प्लस, तो 14 प्लस 8 14 और 8 22 ठीक है। 14 और 8 22 ठीक है। तो देखो अब 22 पर V आपनो आंसर नो लो, V आपनो आंसर नो लो। मैं एक बात लिखवाई छो, यदि आपको काउंटिंग Z की तरफ से करवाए, काउंटिंग Z की तरफ से करवाए तो प्राप्त अक्षर का विपरीत अक्षर अपना उत्तर होगा। तो इसमें आंसर होगा अपना V का विपरीत E। और अगर आपको विपरीत निकालना है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था भाई, अगर आपको किसी भी चीज का अगर विपरीत निकालना है तो आप किस से माइनस करोगे? 27 में से